देखिए फ्रेंड्स, इफ यू हैवंट चेक आउट माय लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड करी थी एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के ऊपर, बैक प्रॉब्लम के ऊपर, आप जरूर देखिए। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और आजकल वो यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा हो रही है। पहले वो ओल्ड एज में हुआ करती थी, लेकिन अब वो यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा है क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत पुअर है। और इस प्रॉब्लम का नाम है स्लिप डिस्क। ये मुझे भी है, लास्ट ईयर मुझे भी हो गई थी स्लिप डिस्क। और मुझे क्यों हुई थी, इसको मैंने कैसे ठीक किया, मैंने क्या क्या किया इसको हील करने के लिए, अपने रूटीन में वापस आने के लिए। जो मेरा नॉर्मल रूटीन है, मैं इसके साथ में वर्कआउट भी कर रहा हूँ, क्या क्या कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ, कैसे मैंने इसको ठीक किया, उसके होने के क्या क्या कारण है, आज बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, स्लिप डिस्क होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारी वजह होती हैं जिनकी वजह से हमें स्लिप डिस्क हो जाती है। और सबसे बड़ा कारण है हमारा पुअर लाइफस्टाइल होना। लाइफस्टाइल होने का मतलब है टू ऑलवेज सिट इन अ बैड पोस्चर, सिटिंग ऑल डे इन वन पोजीशन, नॉट चेंजिंग योर पोस्चर अगेन एंड अगेन। अगर आप गलत तरीके से बैठते हैं, अगर आप गलत तरीके से उठते हैं, अगर आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है तो आपको स्लिप डिस्क हो सकती है। अगर आप खाना गलत तरीके से खा रहे हैं, अगर आप बेड पर गलत तरीके से लेटे हैं, अगर आप अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो आपको स्लिप डिस्क हो सकती है। क्योंकि ये चीज़ उस चीज़ को एग्रीवेट कर देती है। बैठते नहीं हैं, आप ठीक से लेटते नहीं हैं, आप ठीक से अपने पोस्चर को रखते नहीं हैं, आप अपने पोस्चर को स्ट्रेट नहीं रखते, तो आपको स्लिप डिस्क हो जाती है। तो ये जब वो सीधी पोजीशन में नहीं रहती तो हमें स्लिप डिस्क होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। आप जिम जाते हो और अगर आप डेड लिफ्ट्स करते हो, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करते हो जिसके अंदर आपकी जो बैक वाली मसल है, जैसे आप हैवी स्क्वाट्स करते हो, आपकी जो पोजीशन है अगर वो गलत है और आप रेगुलर गलत तरीके से आप वेट उठाते हो, आपको स्लिप डिस्क होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा जाती है। और अक्सर आपको कुछ टाइम बाद में स्लिप डिस्क हो ही जाती है। अभी आप जिम में एक्सरसाइज करते हो, आप ज़्यादातर वर्क करते हो अपनी मसल्स पे, और आप ये भूल जाते हो कि जो आपकी जो मसल्स होती हैं उस पर काम करना एक अलग है और स्ट्रेंथ बेस्ड एक्सरसाइज करना अलग बात है। अगर आपको कोई इंजरी हो गई है और अगर आपको किसी मसल को स्ट्रॉन्ग करना है, अंदर से अगर आपको मसल को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको जो स्ट्रेंथ बेस्ड एक्सरसाइजेज होती हैं वो करना बहुत ज़रूरी होता है। और जिम में अक्सर मैंने देखा है कि जितने भी जो जिम में इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, जो कोच होते हैं, वो ज़्यादातर उनका जो फोकस होता है वो आपकी बॉडी बनवाने पे होता है, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि अगर आपको कोई इंजरी हो गई तो आपका फिर क्या होगा। तो उस केस में आपको स्ट्रेंथ बेस्ड एक्सरसाइज करनी चाहिए जो योगा ही हमें सिखाता है। स्लिप डिस्क के काफ़ी सारे टाइप हैं। एक हरिएंटेड डिस्क होती है, एक रप्चर डिस्क होती है, थिनिंग ऑफ डिस्क भी इसका एक डिफरेंट टाइप है। आपको डिटेल में बताने के लिए मैं आपको अपने व्हाइट बोर्ड पर इसको बताऊंगा। देखिए, जब हम डिस्क की बात करते हैं तो मैंने एक डायग्राम बनाया है जिस तरीके से मैं आपको समझाऊं कि आपको प्रॉपर्ली समझ आ जाए कि स्लिप डिस्क में आखिर होता क्या है। जिस पार्ट को ग्रीन कलर से फिल कर रखा है वो आपकी डिस्क है। ये स्पाइन के बीच में आपकी सारी डिस्क हैं। जब आपको ज़्यादा अगर आपकी डिस्क डैमेज हो जाती है उसे कहते हैं रप्चर्ड डिस्क, जो ये वाली है। जब आपकी डिस्क एक एज के साथ में थिन होने लग जाती है, जब वेयर एंड टियर होता है आपको, जब आपकी एज हो जाती है तो आपकी जो गैप होता है वो कम हो जाता है, उसे कहते हैं थिनिंग ऑफ डिस्क। ये बीमारियों से भी हो जाता है। जब आपको स्पॉन्डिलाइटिस टाइप की कोई प्रॉब्लम होती है या कोई अलग तरीके का डीजेनरेटिव डिजीज होता है तो भी थिनिंग डिस्क की आपको प्रॉब्लम होती है। हर्निएटेड डिस्क वो होती है जब आपको जर्क लगता है, सॉफ्ट पार्ट है ये, जब आपका बाहर आ जाता है, जिसे आप एक तरीके से, ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। आप देख सकते हो जब आपके झटका लगता है या आपका गलत कहीं पैर पड़ जाता है, फिसल जाते हो या आप कोई ऐसा काम कर लेते हो, आपकी पोजीशन गलत होती है, तो ये वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा बाहर आ जाता है और उसी से सारा जो पेन है वो नीचे की तरफ जाता है। जो आपके हिप में जो पेन जाता है, अगर मैं रफली बनाऊंगा, अगर मैं इसको हिप बना लूँ तो जो आपके हिप में जो पेन जाता है वो काफ़ी बार ऐसा होता है कि साइकेटिक नर्व होती है, आपकी जारी होती हैं स्पाइन से जो जुड़ी हुई होती हैं, वो नीचे आपके पेन शूट करती हैं, इसलिए आपके कमर में, आपकी लोअर बैक में और आपके हिप में पेन आता है। बहुत बड़ा कारण यही होता है हिप में पेन आने का कि आपको स्लिप डिस्क है। स्पॉन्डिलाइटिस में भी काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोअर बैक में आपके पेन होता है या आपकी गर्दन में पेन होता है। तो ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम है, जितनी भी बैक रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, वो सारी आपको स्पाइन की वजह से ही होती हैं। आपकी स्पाइन में अगर कहीं पर भी हल्की फुल्की भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आपके जो पेन होता है या तो वो पैर में जाता है या हिप में जाता है या लोअर बैक में शूट करता है। ठीक कैसे करें वो बात करेंगे अब आगे चल के। देखिए, इफ आई टॉक अबाउट माय केस, आई हैव अ बल्जिंग डिस्क। बल्जिंग डिस्क तब होती है जब आपको जर्क लगता है। हर्ट लास्ट ईयर व्हाइल परफॉर्मिंग अ मार्शल आर्ट स्टंट। मैं दरवाजे में तेज लात मार रहा था, उसकी वजह से मेरी जो बैक में काफ़ी तगड़ा झटका आया, उससे मेरी जो L4 L5 थी वहाँ पर बल्ज आ गया।
जब बल्ज आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि आपके डिस्क के बीच में जो सॉफ्ट कुशनिंग लेयर होती है वो बाहर आ जाती है, और जब वो बाहर आ जाती है तो उससे आपकी जो नर्व्स होती हैं वो पेन आपकी शूट करती हैं हिप में, आपके पैरों में, और ये जो पेन होता है बहुत ही अनबियरेबल होता है। इसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है क्योंकि आप बेड से उठ भी नहीं पाते। मतलब ऐसी पोजीशन हो जाती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपको ऐसा लगता है कि आपकी पैरालिसिस हो गया है, आप कुछ भी कर नहीं पाते, और बहुत ज़्यादा आपको टेंशन होती है, डिप्रेशन होता है, और आपको लगता है कि आपकी लाइफ बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मेरे साथ साथ ये दिक्कत काफ़ी सारे बॉलीवुड सितारों को भी है, जैसे कि टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार। मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये ना लगे कि ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ कॉमन लोगों को होती है, नॉर्मल लोगों को होती है। ये एक प्रॉब्लम है और ये किसी को भी हो सकती है। तो अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी होगा। स्लिप डिस्क है वो परमानेंटली ठीक हो सकती है। पतंजलि योगपीठ में मैंने अपनी ठीक करवाई है, काफ़ी सारे लोगों की ठीक भी हुई है, और इसको ठीक कराने के लिए आपको कुछ चीजें हैं जो फॉलो करनी पड़ेंगी। देखिए, स्लिप डिस्क को ठीक करने के लिए अगेन यू हैव टू गो टू पतंजलि योगपीठ, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इलाज वहीं पर होता है। स्लिप डिस्क को परमानेंटली क्योर करने के लिए आपको फिर दोबारा पंचकर्म थेरेपी करानी पड़ेगी। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था। अगर आपको बैक की कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसके अंदर आपकी बॉडी का पंचकर्म किया जाता है, जिसमें आपकी बॉडी में से सारे टॉक्सिन्स निकाले जाते हैं, और उसके बाद ऑयल मसाज थेरेपी आपको दी जाती है। उसमें काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं, नेचुरल ऑयल्स होते हैं जो आपकी बॉडी से उनसे मसाज वो करते हैं। आपकी बैक की जो डिस्क अपनी पोजीशन से अलग हुई होती है वो वापस उसी पोजीशन में चली जाती है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अराउंड 6-7 मंथ्स लगते हैं इस प्रोसेस को होने में, लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम है वो 100% ठीक हो जाती है। ये भी ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, मेरे साथ ही हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैंने प्रॉब्लम फेस करी है वो आप लोगों को फेस ना करनी पड़े और आप बिल्कुल ठीक हो जाएं। अगर आपको स्लिप डिस्क हो गई है और अगर आप उसे क्योर करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिन्हें अगर आप करेंगे तो आपको, अगर स्लिप डिस्क हुई है तो आपकी स्लिप डिस्क बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और अगर जिनको ये प्रॉब्लम नहीं भी हुई है वो भी अगर इस एक्सरसाइज को करते रहेंगे और जो मैं चीज़ें बताऊंगा उन्हें फॉलो करेंगे तो आपको आने वाले फ्यूचर में कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होगी। लास्ट वाली वीडियो पे कुछ लोगों ने सवाल भी पूछे थे कि आप वर्कआउट कैसे कर पाते हैं इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद में। यार, ये पैशन होता है, जिन लोगों के अंदर पैशन होता है, जो लोग करना चाहते हैं, उनके पास कभी भी एक्सक्यूजेस नहीं होते। वो हमेशा अपने गोल पे उनका 100% फोकस रहता है और वो किसी न किसी तरीके से एक्सरसाइज कर ही लेते हैं। मैं जितनी भी एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ आपको अपने चैनल पे और वीडियोस मेरी आएंगी, उनके अंदर जो भी एक्सरसाइजेस मैं आपको बताऊंगा वो सारी बैक रिलेटेड इशू को देखकर मैंने डिज़ाइन करी है, क्योंकि मेरे को खुद है तो मैं उसी हिसाब से एक्सरसाइज करता हूँ कि आपकी, अगर आपको स्लिप डिस्क है या आपको बैक की कोई प्रॉब्लम है तो वो एग्रीवेट ना हो आपको उस एक्सरसाइज को करके, बल्कि आपको फायदा हो, आप अपनी बॉडी पे भी काम कर सको, आप अपने कॉन्फिडेंस भी काम करो। मैं इस चैनल पे इन वीडियोस को बना रहा हूँ। यस, डेफिनेटली यू कैन वर्कआउट विद स्लिप डिस्क और एनी बैक प्रॉब्लम के लिए सीरीज बना रहा हूँ और बहुत ही जल्द वो इस चैनल पे आने वाली है। जितनी भी एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ वो आप नॉर्मली कर सकते हैं, बस ये है कि वो सारी जो एक्सरसाइज है वो इक्विपमेंट पे होगी, उसके अंदर आपकी बैक का ध्यान रखा जाएगा। अगर आपको बैक प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, बस उसमें आपको थोड़े से रैप बढ़ाने होंगे, थोड़ा सा आप वेट इंक्रीज कर सकते हैं और आप एक अच्छी फिजिक पा सकते हैं उन वर्कआउट्स को करके। स्लिप डिस्क को ठीक करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट यू हैव टू फॉलो योगा एंड यू हैव टू डू सर्टेन आसनास, जैसे कटी उत्तानासन, भुजंग आसन, शलभासन। काफी सारे आसन हैं जो आप लोगों को करने हैं और मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे करने हैं, कब करने हैं, कितनी देर के लिए करने हैं। तो गाइज, आपको करना है भुजंग आसन। जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, आपको अपने दोनों जो हाथ हैं वो फ्रंट पे रखने हैं। आपको अपनी कमर को धीरे धीरे ऊपर लेके जाना है और उसको बहुत धीरे धीरे नीचे लेके आना है। भुजंग आसन के 4 टाइप हैं, उनमें से ये पहली टाइप है। बहुत आराम से करना है, आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। मॉर्निंग में सुबह उठ के सबसे पहले आपको ये करना है, आप बिल्कुल आराम से ऊपर जाएंगे और बिल्कुल आराम से आप नीचे आएंगे। ऐसे आपको 25 टाइम्स करना है और ये एक सेट है और आपको ऐसे 4 सेट करने हैं। भुजंग आसन इज ऑल्सो नोन एज कोबरा पोज। इट ओपन्स अप द शोल्डर्स एंड नेक. It strengthens the entire back and shoulders. It also improves flexibility of the upper and middle back. It also improves blood circulation and reduces fatigue and stress. बहुत ही अच्छा है उन लोगों के लिए जिनको स्ट्रेस भी होता है। देखिए, अब हम इसके सेकंड पार्ट पे आएंगे। हमारे जो हाथ हैं वो सेम डायरेक्शन में रहेंगे, हमारी जो लेग्स हैं हम उनके बीच में थोड़ा स्पेस क्रिएट करेंगे और हम अपनी नेक की मूवमेंट करेंगे। हम अपनी जो राइट आई है उससे अपने लेफ्ट टो को देखने की कोशिश करेंगे और अपनी लेफ्ट आई से अपने राइट टो को देखने की कोशिश करेंगे, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना। इसको भी हमें बहुत आराम से करना है।
बेसिकली इस एक्सरसाइज हम कर क्या रहे हैं, इससे हम अपनी जो डिस्क पे चारों तरफ से प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, जिससे कि जो वो बाहर जो चली जाती है डिस्क हमारी जो नॉर्मल पोजीशन से जो आउट हो जाती है वो वापस उसी पोजीशन में आ जाए और हमारी मसल्स जो उसके आसपास की इतनी स्ट्रांग हो जाएं कि बार बार हमें ये प्रॉब्लम ना हो। बॉडी पे डिपेंड करता है आपके अंदर स्ट्रेंथ कितनी है, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से करें, लेकिन करें ज़रूर। कमिंग ऑन दी थर्ड पार्ट, हमें अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखना है और अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करके होल्ड करना है। जितना ज़्यादा आप होल्ड करके रखेंगे उतना ही बेटर रिजल्ट्स आपको आएंगे। सेम सेट्स हैं, सेम रैप्स हैं, डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेंथ। देखिए इसमें भी हम प्रेशर डाल रहे हैं आगे की तरफ से, और आप इसे जितना धीरे करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उतना ही ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। जल्दी करने से आप ठीक नहीं होंगे, आराम आराम करने से ही आपको इसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। सो गाइज नाउ वी आर डूइंग सलभासना। ये इसका सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हम नहीं कर रहे हैं इस वाली वीडियो में। इसमें आपको क्या करना है, जब आप अपने लेफ्ट आर्म को उठाएंगे तो आपको अपनी राइट लेग को ऊपर करना है, और जब आप अपनी राइट लेग को उठाएंगे तब आपको अपने लेफ्ट आर्म को ऊपर करना है, वाइस वर्सा है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका जो पोस्चर है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो। आपको इसको भी आराम से करना है और ये ट्राई करना है कि आप अपनी बॉडी पे स्ट्रेच डालें। जितना ज़्यादा आप अपनी बॉडी पे स्ट्रेच डालेंगे उतना अच्छा बेनिफिट आपको आएगा। आपको सेम सेट्स करने हैं, सेम रैप्स करने हैं। देखिए इसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि स्लिप डिस्क में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। आपको बैक पेन में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। आपकी जो मसल्स होती हैं उनको ये स्ट्रेंथ करता है, स्पेशली योर बटक्स, बैक ऑफ द आर्म एंड स्पेशली लेग्स। इट ऑल्सो इम्प्रूव पोस्चर। इंग्लिश में इसको लोकस पोज भी कहते हैं। अब आपको अपने दोनों हाथों को स्ट्रेट रखना है और जितना हो सके आपको उतनी देर होल्ड रखना है। जब आपके हाथ आगे की तरफ हैं और आपके पैर पीछे की तरफ हैं, जितना देर आप होल्ड करेंगे उतना ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। आपको सेम सेट्स करने हैं और सेम रैप्स करने हैं। देखिए अगर आपको स्लिप डिस्क हो या ना हो, आपको बैक की कोई भी प्रॉब्लम हो, ये सारी प्रॉब्लम्स में आपको ये सेम एक्सरसाइज करनी है और बहुत ही बेनिफिशियल होंगी किसी भी बीमारी के लिए। नाउ यू हैव टू डू ग्रासहोपर पोज। ये भी सलभासन का एक टाइप है। इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको अपना एक पैर ऊपर उठाना है। आपको अपने दोनों हाथों को अपने स्टमक के नीचे रखना है। आप साइड में भी रख सकते हैं जैसे मैंने रखे हुए हैं। और आपको एक एक पैर उठाना है और हवा में जितना देर आप होल्ड कर सकते हैं उतनी देर आपको रखना है। सलभासना is also a great way to tone your butt, inner thighs and hamstrings. Lifting the legs and extending the hips in locust pose activates the glutes, abductors, hamstrings and even your calves. बहुत ही अच्छा है डाइजेशन के लिए भी, आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स के लिए भी। अगर आप इसको रेगुलर करते रहेंगे तो आपको पेट की भी कोई समस्या नहीं होगी। अब ये जो मैं कर रहा हूँ ये सर्पासन है। आपको सेम इसी तरीके से करना है, ऊपर जाना है और जितने रैप्स आप कर सकते हैं उतने रैप्स करिए। अराउंड 10 मिनट आपको ये करना है और जितना होल्ड रखेंगे उतना बेटर है। आपकी स्पाइन इससे बहुत मजबूत हो जाएगी। देखिए अब जो एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ इसको कैट एंड कैमल एक्सरसाइज भी कहते हैं और इसे कैट एंड काउ एक्सरसाइज भी कहते हैं। द कैट एंड काउ एक्सरसाइज इज अ स्पाइनल मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज दैट हेल्प्स अ पर्सन टू लूजन देयर स्पाइन। जो आपकी स्पाइन होती है उसकी मोबिलिटी को ये बहुत ज़्यादा अच्छा करती है, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। जैसे स्पॉन्डिलाइटिस वाला जो डिजीज़ होता है उसमें जो आपकी स्पाइन होती है वो फ्यूज़ हो जाती है, आपकी बैम्बू की तरह स्पाइन हो जाती है। उसकी मोबिलिटी को डिजीज़ ख़त्म कर देता है। लेकिन जब आप ये करते हैं तब ये रोकता है उसको फ्यूज़ होने से। द कैट एंड काउ मूवमेंट्स नॉट ओनली स्ट्रेचेज योर बैक बट ऑल्सो योर हिप, एब्डोमेन, लंग्स एंड चेस्ट। दिस विल इम्प्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिलीव टेंशन इन दीज एरियाज। देखिए जब आप अपने पेट को नीचे की तरफ लेके आएंगे तो आप अपनी गर्दन को ऊपर लेके जाना है, और जब आप अपनी कमर को उठाएंगे ऊपर से तो आपको अपनी गर्दन को नीचे लेके आना है। बहुत आराम आराम से करना है, अपनी कमर पे स्ट्रेस डालना है। इसके भी आपको 4 सेट करने हैं। एक सेट में आपको 25 रैप निकालने हैं और आपकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आपके अंदर स्टेमिना बचता है तो।
देखिए, इस एक्सरसाइज को कहते हैं पेल्विक टिल्ट। ये आपकी जो एब्डोमिनल मसल होती है उसको स्ट्रेंथ देता है। इट हेल्प्स रिलीव पेन एंड टाइटनेस इन योर लोअर बैक। इसमें यू हैव टू लाई ऑन योर बैक विद बोथ नीज बेंड, फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर। आपको इसमें अपनी कमर को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाना है और होल्ड करके रखना है। जितना होल्ड करके रखेंगे उतना बेटर है। होल्ड नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको उतने ही रेप्स मारने जितने मैंने आपको पिछले सेट में बताए थे। ये बहुत ही अच्छा होता है। इसके अंदर आपको यू हैव टू ब्रीथ नॉर्मली, होल्डिंग दिस पोजीशन फॉर अप टू 10 सेकेंड्स, देन रिलीज एंड टेक फ्यू डीप ब्रेथ्स टू रिलैक्स। गाइस, मैं समझ सकता हूँ थोड़ा आपको इरिटेटिंग लग सकता है कि यार इतनी सारी एक्सरसाइज करना कितना मुश्किल है, लेकिन आपको इसकी आदत डालनी पड़ेगी अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। और अगर आप प्रॉब्लम नहीं भी फेस कर रहे, आप चाहते हो कि आपकी जो बैकबोन है वो स्ट्रांग बनी रहे, तो आपको ये एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी पेल्विक टिल्ट का सेकंड पार्ट है। इसमें आपको अपनी एक लेग को दूसरी लेग के ऊपर रखना है। उसके बाद आपको अपनी स्पाइन को स्ट्रेच करना है, आपको अपने कमर को उठाना है और फिर नीचे लेके जाना है। ये भी अगर आप 5-5 रैप करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी भी आपको 2 सेट कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है आपको शुरुआत में ज़्यादा लगे, तो आप सारी एक्सरसाइज को 2-2 बार भी कर सकते हैं। अगर आप 2-2 सेट करेंगे तो भी आप ये सारा कवर कर लेंगे। विद इन 40 मिनट्स में आपकी सारी एक्सरसाइज हो जाती है। अगर आप आराम से करते हैं, जल्दी करेंगे तो आधे घंटे में भी आपकी एक्सरसाइज हो जाती है। मुझे तो आधा घंटा ही लगता है इन सब एक्सरसाइज को करने में। तो आपको इसी तरीके से करना है जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। सेम आपको दूसरी लेग के साथ में करना है, और आपको करना तो पड़ेगा। अगर आपको ठीक होना है तो आपको ये सारी एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी। और मैं ये चाहता हूँ कि आप ये पूरी ईमानदारी से सारी एक्सरसाइज करें, चाहे आप मेरी वीडियो को चला के करें, चाहे आप बाबा रामदेव जी की वीडियो को देख के करें, लेकिन एक्सरसाइजेस करें, क्योंकि अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ठीक नहीं हो पाएंगे। देखिए, अब जो मैं आसन कर रहा हूँ इसका नाम है मर्कट आसना। ये आपने काफ़ी बार सुना होगा। बैक पेन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आसन यही है। इट इज़ एन एक्सीलेंट योगा पोज टू क्योर बैक पेन। सब लोग, जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, डॉक्टर हो गए, सबसे ज़्यादा आपको ये वाली एक्सरसाइज बताते हैं करने के लिए, बिकॉज इट ब्रिंग्स फ्लेक्सिबिलिटी इन द स्पाइन। या इट इज़ एन इफेक्टिव योगा पोज टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन एंड इंडाइजेशन। या आपका जो पेट खराब हो जाता है या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स मेमोरी एंड काम्स योर बॉडी। आपको इसमें शोल्डर के पैरेलल अपने हाथों को रखना है और अपने जो घुटने हैं उनको पास में रखना है। जब लेफ्ट साइड में आप अपनी गर्दन को झुकाओगे तब अपनी लेग्स को राइट साइड में करोगे, और जब राइट साइड में आप अपनी गर्दन को झुकाओगे तब आप अपनी लेग्स को लेफ्ट साइड में करोगे। इन इंग्लिश इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मंकी पोज। नाउ मूविंग ऑन टू दी सेकंड स्टेप ऑफ मंकी पोज। इसमें हम अपनी लेग्स को थोड़ा सा ओपन करेंगे और जो हमने फर्स्ट स्टेप में किया था उसी को रिपीट करेंगे।
अब जो हम करने वाले हैं इसका नाम है अर्ध पवन मुक्तासन। इसमें यू हैव टू बेंड बोथ लेग्स एट द नीज एंड रेस्ट द थाइज अगेंस्ट द एब्डोमेन, कीपिंग द नीज एंड एंकल्स टुगेदर। तो गाइस अब हम करेंगे एक पाद उत्तानासन। अभी इस आसन का सेकेंड पार्ट है। इसमें यू हैव टू एक्सेल एंड व्हाइल इनहेलिंग स्लोली रेज द लेग्स टू 90 डिग्रीज एंगल फ्रॉम द फ्लोर। एक एक टांग को आपको उठाना है, आराम आराम से उठाना है। ये एक्सरसाइज भी आपकी लोअर बैक के लिए बहुत अच्छी है। आप इसको करते हैं तो आपकी जो लोअर बैक होती है वो स्ट्रांग हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आपको दिल से बताऊं तो व्हेन आई वाज इन माय टीनेज देयर वाज नो वन हु कुड गाइड मी प्रॉपर्ली अबाउट एक्सरसाइजेज, जिम में किस तरीके से मैं अपनी बॉडी बनाऊं। मैं भी आप लोगों की तरह बिल्कुल यंग था और अगर मैं पर्सनल कोच हायर करता तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। उस टाइम पे इतने पैसे भी नहीं होते थे। आई नो आपको वीडियो लंबी लग सकती है, लेकिन मैं सारी चीज़ें आपको बहुत ही बारीकी में जाके बताना चाहता हूँ, जिससे आप हर चीज़ को समझो और उसके बाद ही उसको करो, जिससे आने वाले टाइम में आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े जो मैंने की है। और रही बात वीडियो की, तो मैं इसी वीडियो को 3 पार्ट में भी बना सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पता है आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है और मैं एक ही वीडियो में चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, जिससे आपको मल्टीपल नंबर ऑफ वीडियोस देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। सो दिस इज़ आवर लास्ट एक्सरसाइज। अब इसमें हमें अपनी लेग को, दोनों लेग्स को एक एक करके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। अराउंड 5-5 बारी घुमाना है दोनों लेग्स को। ये आपकी हिप के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। अगर आपके हिप में स्टिफनेस आ जाती है तो बहुत ही आपको आराम से अपनी लेग को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, जिससे आपकी हिप की जो स्टिफनेस है वो ख़त्म हो जाए। आप ये वाली सारी एक्सरसाइजेज करोगे और ऐसा लाइफस्टाइल फॉलो करोगे तो आपको बैक की कैसी भी समस्या हो वो बिल्कुल नहीं होगी। चाहे वो स्लिप डिस्क हो, चाहे वो स्पॉन्डिलाइटिस हो, बैक की कोई भी प्रॉब्लम हो वो आपको कभी भी परेशान नहीं करेगी और फ्यूचर में कभी भी आपको कोई भी बैक की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलना। और मैं बहुत ही जल्द आऊँगा कुछ फैशन ट्यूटोरियल्स और कुछ ग्रूमिंग हैक्स के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग द ग्रूमिंग वर्ल्ड।